इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने उपायुक्त रांची से मिला और उन्होंने पत्रकारों के साथ हो रही घटनाएं को लिख करके उन्हें अवगत कराया और उनसे सख्त कार्रवाई की मांग की। और इस परिवाद पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम स्तर तक प्रेषित किया जा रहा है। सर, इस प्रकार की घटनाएं जो घटती है कहीं भी, तो इसको प्रशासनिक तौर पे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इसे अभी तो हम लोग आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित कर ही रहे हैं और यह ध्यान रखा जाएगा कि आगे से इस प्रकार की कार्रवाई जहां तक हम लोगों का जुरिडिक्शन होता है वहां पर नहीं हो। अच्छा, ऐसा देखा गया रांची में भी कई बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता और उनके काम में हस्तक्षेप, तो उसके लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था ठोस पहल? इस प्रकार की अगर सूचनाएं संज्ञान में आएंगी तो अवश्य उस पर विधिवत कार्रवाई करी जाएगी। कृपया आप सब इस प्रकार अगर कोई घटना घटित हुई है यहाँ इस जिले में तो उसे हमारे संज्ञान में लाने का कष्ट करें। हम लोग डेफिनेटली उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रश्न उठता है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार से वैसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जो पक्षपाती हो, मतलब या पोर्टल हो या बड़े चैनल हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभद्रता प्रशासन के द्वारा भी की जाती है कि ये पोर्टल वाले हैं तो ऐसे हैं, तो उस पर अब क्या कहना है? मेरी समझ से इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम लोग के स्तर से जिस प्रकार की भी खबरें बनती है तो चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हों, चाहे वह न्यूज़ पोर्टल हों, प्रिंट मीडिया हों या फिर वेब पोर्टल हों, सभी जगहों को समान तरीके से सभी खबरें उपलब्ध करा दी जाती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो न्यूज़ मीडिया है उसका दायरा बढ़ाने के लिए सभी मीडिया के पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। हम लोग आगे भी यही प्रयास करेंगे कि सभी को समान रूप से ट्रीटमेंट मिले, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं देवानंद, जो दक्षिणेश्वर काली घाट जो दक्षिण मंदिर में जो हमारे और मेरी पत्नी के साथ जो घटना घटी उसके लिए जितने पत्रकार लोग जो निंदा के, मैं भी निंदा के, ये वसूलकी जो किया गया वो गलत वाइफ के साथ किया गया, हमारे साथ किया गया वहाँ के प्रशासन द्वारा। मैं यहाँ झारखंड सरकार और बंगाल सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अविलंब इस पर कार्रवाई करे और हमारे जो पत्रकार भाइयों के लिए झारखंड सरकार से, उनके मुखिया हेमंत सोरेन से निवेदन है कि वो हमारे पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए। जय हिंद, जय भारत। जोहार, नमस्कार, मैं विजय कुमार और अभी पत्रकारों के साथ या तो खेल की जगह हो या कहीं रिकॉर्डिंग करने के दौरान या कहीं धार्मिक स्थल पे गलत काम का उजागर करने के प्रति अगर जाते हैं और उस दौरान गलत करवाने वाले कोई भी कर्मचारी हो, या तो पुलिस पदाधिकारी हो या कोई भी हो, अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। अभी जो घटनाएं घटी कलकत्ता में हमारे पत्रकार साथी के भी महिला पत्रकार के साथ, उसके लेकर के हम लोग में एक आक्रोश है। इसलिए आग्रह है हमारे झारखंड सरकार और बंगाल सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को भी एक आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं पे रोक लगे और पत्रकार कानून बने किसी भी प्रकार की। और कहीं भी ऐसी घटनाएं हमेशा सुनने को आ रही है जिसके लेकर के हम विरोध करते हैं और विरोध के माध्यम से अभी आगाह कर रहे हैं। आगे हम लोग को रणनीति फिर कुछ और बनानी पड़ेगी अगर लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो। जोहार, नमस्कार। अभी झारखंड के एक पत्रकार देवानंद सिन्हा जो कि कोलकाता गए हुए थे। देवानंद सिन्हा जी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं झारखंड प्रदेश के। कोलकाता गए हुए थे माँ दक्षिणेश्वरी काली का दर्शन करने और वहाँ पर उनके और उनकी पत्नी के साथ जो घटना घटी है अत्यंत भर्त्सना करता हूँ मैं। जानकारी के अनुसार जब वे वहाँ पहुँचे उन्होंने अंदर जाने के लिए अनुमति मांगी क्योंकि उनको कुछ समस्या थी, तो निकास द्वार पर जो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनसे अनुमति मांगी। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इन लोगों ने देखा कि वहाँ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगा लेकिन कुछ गलत चीज़ें हो रही थी। जब इनकी पत्नी ने, जो खुद भी IJA की सदस्य हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको कैमरे में लेना चाहा तो
उनसे मोबाइल छीन लिया गया, जो अत्यंत निंदनीय घटना है। एक पत्रकार से, वो भी महिला पत्रकार से मोबाइल छीनना, वो भी वहाँ जहाँ कोई ऐसा प्रोटोकॉल लागू नहीं है। प्रोटोकॉल वाले स्थान की बात अलग होती है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल छीन लेना, पत्रकारिता के काम में हस्तक्षेप डालना, ये सब निंदनीय है। और महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करना, दुर्व्यवहार करना, इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ मैं। बंगाल सरकार इस मामले में तत्काल संज्ञान ले। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस मामले पर अभी ध्यान नहीं दिया एक पत्रकार के साथ, और वो भी झारखंड से आया हुआ पत्रकार। सोचिए आप कैसा इमेज तैयार करवा रही हैं बंगाल के बारे में झारखंड में। आप ये सोच सकते हैं कि झारखंड से अगर कोई वहाँ आता है, ये तो पत्रकार की बात थी, सामान्य व्यक्ति अगर जाता तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। झारखंड सरकार से भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को उठाया जाए बंगाल सरकार के सामने। ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने इस बात को लाया जाए, इस मामले का संज्ञान लिया जाए। दोषी जो लोग इसमें हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता ही खतरे में है, खतरे में पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी ऐसे पुलिसकर्मियों के सामने। यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, पत्रकार सुरक्षा कानून, आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है। माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस दिशा में भी सोचें। और देवानंद सिन्हा और उनकी पत्नी श्रीमती मधु सिन्हा के साथ जो घटना घटी है कोलकाता के माँ दक्षिणेश्वरी काली के मंदिर प्रांगण में, उस घटना के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो संभव हो उस दिशा में कार्य किया जाए। इतना ही कहूँगा। एक पत्रकार होने के नाते, एक जनसेवक होने के नाते मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी पत्रकार सजग रहते हैं। लेकिन विगत दिनों जो मामला सामने आया, रांची के एक पत्रकार देवानंद सिन्हा और उनकी पत्नी पत्रकार, वो दोनों पत्रकार हैं, कलकत्ता में उनके साथ एक दुर्व्यवहार की घटना घटी। इसकी पूरी रांची के पत्रकार इसकी घटना के पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा घटना दोबारा ना हो, क्योंकि कहीं कहीं पत्रकार इस तरह की जब घटना घटती है तो पूरे पत्रकार जगत में एक ऐसा माहौल बन जाता है, एक असुरक्षा का माहौल बन जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ध्यान दिया जाए, प्रशासन हो या सरकार हो। नमस्कार।